हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। और गाइस आज की वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है क्लास 11 बेसिकली, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको क्लास 11 में बायोलॉजी की एनसीईआरटी ये खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको जैसे आप जब इसे खोलेंगे तो ये बुक 2014 एडिशन वाली बुक है और इसे ओल्ड एनसीईआरटी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब ओल्ड एनसीईआरटी में आप कैसे पता करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सारे चैप्टर होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर। अब इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आप यहाँ वाला चैप्टर देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो एनएमसी हटा दिया, ठीक है, एनटी हटा दिया, तो वो बस हमें नहीं पढ़ना होता, बाकी सब हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा जो कि होता है टिश्यू वाला पार्ट। तो आप टिश्यू वाला पार्ट जो है न्यू वाली एनसीईआरटी अगर खरीदेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ओल्ड एनसीईआरटी खरीदिए, अमेजॉन से खरीदिए, आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला बात। दूसरा बात ये होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके की स्पाइरल यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके का हम स्पाइरल नोटबुक यूज़ करते हैं और उसमें जो है हम नोट्स बनाना अपना स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। स्पेशली मैं बता रहा हूँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी हम बायो के बारे में बात करते हैं। जैसे बायो में अगर बनाए इसमें स्टार्ट करेंगे स्पाइरल में, तो आपको देखने को मिलेगा बायो में बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्योंकि इसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, कहीं पर बहुत मतलब कहीं तो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें जो है पूरा हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। इसके लिए हम हर चीज़ को नोटबुक में नहीं लिख सकते हैं। तो इससे अच्छा आप बुक कैसे लीजिए, ठीक है। बुक में आप इस तरीके के पेजेस चिपकाइए और पेजेस में आप जो है अपने नोट्स को लिख सकते हैं। अब नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाना देखिए। जैसे मान लीजिए आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका हमें बनाना था नोट। तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन होता है, तो उसका देखिए मैंने कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पे सेरिब्रम का बनाया है डायग्राम, उसमें मैंने हर चीज़ लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हिंड ब्रेन का बनाया है, उसमें मैंने हर चीज़ लिख दिया है। यहाँ पे और भी तरीके की चीज़ें हैं, तो ऐसे करके मैंने बनाया है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे एक चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसमें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये वाला चैप्टर हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसमें जैसे देखिए नोट्स कैसे मैं बनाया हूँ। मान लीजिए ये हमारा जो है ये वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं पेक्टोरल और नीचे वाले को पेल्विक। तो पेक्टोरल का देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है, उसमें मैंने हर चीज़ें लिख दी हैं। अब इसको जब आप रीड करेंगे ना अच्छे से, तो आपको दिखेगा कि ये जो नीचे वाली चीज़ है ये भी मतलब सेम है। मतलब इस पैराग्राफ को आप रीड करिए, हाईलाइट करिए इसमें से इंपॉर्टेंट, और जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें से भी आप कुछ चीज़ें ले लीजिए और फिर उसको इस तरीके से पेज में चिपका दीजिए। तो आपको क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको एट द एंड, जैसे देखिए आपने पेज पलट के यहाँ पे आप गए, ये पढ़ा आपने, हाँ ये फिर हमें दिख गया, इसे हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट पेज पे गए, यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया। तो ये हुआ हमारा सेकंड टॉपिक कि नोट्स कैसे बनाएं। थर्ड होता है बायोलॉजी पढ़ी कैसे। देखिए, पढ़ने के लिए तो अभी मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 11th क्लास में हूँ, लेकिन अगर मैं आपको अपना मतलब बताऊँ कैसे मैं पढ़ता हूँ, तो बेसिकली एक आप हाइलाइटर ले लीजिए। देखिए इस तरह हाइलाइटर चाहिए और एक कोई पेन आप लीजिए रेड, ठीक है, 2 या 3 पेन हो जाएगा। ये सब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं ज़्यादा। इसका आप अगर नोट्स को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, वैसे आप 2 पेन में कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक से भी बना सकते हैं, लेकिन एक हाइलाइटर रख लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट कुछ चीज़ आप हाइलाइट कर सकें। तो आप हाइलाइटर रखिए, पैराग्राफ देखिए, एक बार पढ़िए पूरा पैराग्राफ को, फिर उसमें देखिए हाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले लेक्चर देखिए, उस पैराग्राफ के मतलब बारे में आप लेक्चर देखिए। लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत ईजी एक मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको पता होगा पीडब्ल्यू, ठीक है। पीडब्ल्यू में नीट अर्जुना बैच है, वहाँ से आप सारे अपने लेक्चर देख सकते हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ है। फिजिक्स के लिए आप और भी देख सकते हैं, अलग से आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखने तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये हमारा फोर्थ टॉपिक होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो है इस तरीके की बुक्स खरीद सकते हैं और यही गाइस बेस्ट बुक्स हैं। अगर आपको चाहिए भी, मतलब चाहिए अगर, तो ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस बुक के पीछे आपको बहुत सारी बुक्स दिखेंगी, जैसे एनसीईआरटी पंच हो गया, फिर एक आता है फिंगरटिप्स नाम से, माइंड मैप हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये सब भी ठीक होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है अभी अगर आप 11th में तो आप पीवाईक्यू से करिए, 12th में अगर आपके पास लास्ट में होता है ना, हमने हर चीज़ पढ़ ली, उसका हमें जो है और क्वेश्चन लाने होते हैं, एक हमें लास्ट रिवीजन करना होता है, तो उसके लिए आप ये सब देखते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट हमको प्रायोरिटी में एनसीईआरटी रखनी है, उसके बाद और सारी चीज़ें। तो गाइस यही मतलब वीडियो था बेसिकली, और ये सब बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। 855 आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा। ऐप से अगर आप लेंगे तो 950 समथिंग का पड़ जाएगा, ठीक है, महंगा पड़ेगा। तो आप अमेजॉन से लीजिए, आपको हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी ये काफ़ी लेट में मिला था। मैंने 2 वीक्स मतलब वेट किया इन बुक्स के लिए। तो 855 में आपको तीनों बुक मिल जाएगी। एनसीईआरटी अगर बाय करेंगे तो याद रखिए 2014 एडिशन ही बाय करना है, उसके अलावा कोई बाय नहीं करना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा तो। और गाइस अगर आपको जैसे बेसिकली मतलब मैंने ये वीडियो बनाया था नोट्स के लिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ नोट्स कैसे बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।